हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्रभात कुमार आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आपको पता है, टॉप 300 सिनोनिम एंटोनिम्स का जो सीरीज चल रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रोडक्टिव हो सकता है आपके लिए, बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए। और मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप टॉप 300 सिनोनिम एंटोनिम सीरीज आपने देख ली, आपको 90% जो वर्ड आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक ही वर्ड वहाँ पे ऐड करके एक दो वर्ड करके छोड़ देता हूँ, नहीं, वहाँ पे लगभग हम 10 वर्ड के करीब हम करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आज का जो आप थंबनेल देख के आप पता चल गया कि ये कौन सा क्लास है। ये आपका होने वाला है जो प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पे जो क्वेश्चन आपका पूछे गए हैं, आपका इस साल भी आप देख सकते हैं, जो कि CDS 2026 का जो क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पे ऐड किया है। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहता है कि सर हम SSC के लिए आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये तो आपका NDA के लिए सफिशेंट है या नहीं। आप देख सकते हो, ये वर्ड मैंने नहीं कराया क्या, टॉप 300 सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर कराया है। ठीक है, और मैंने भी इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से भी बहुत बार इसको कराया है। तो कोई डाउट नहीं है कि SSC के लिए आप जॉब पढ़ रहे हो वो NDA के लिए सफिशेंट नहीं है या नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। ठीक है, ये जो हम वोकैब कर रहे हैं ना, ये आपका ऐसा नहीं है केवल SSC के लिए, नहीं, ये आपका NDA के लिए। ठीक है, देन आप आगे चलते भी देखेंगे CDS के लिए भी यहाँ पे मैंने ऐड किया है, और वो जो वर्ड है SSC में रिपीट होता है। ठीक है, और जितने भी सारे आपका बैंक एग्जाम हो गया, देन आपका ऑल स्टेट एग्जाम्स जितने भी रहेगा, आपका अगर इंग्लिश का वोकैब पूछे जा रहे हैं तो आप टॉप 300 सिनोनिम एंटोनिम्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन। तो आपको बताना है, ये जो हम करने वाले हैं ना, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि रुक रुक के करेंगे, थोड़ा सा हमको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, ये आपका एक रिवीजन टाइप का एक क्लास रहने वाला है आपके लिए, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो कि पहला वर्ड से हमारा, जो कि है एम्बिगुअस। ठीक है, तो एम्बिगुअस आपको पता है, जो कि क्लियर नहीं होता है, नॉट क्लियर, जो स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, अस्पष्ट होता है, हम कह सकते हैं अस्पष्ट जो चीज़ें, मतलब एम्बी का अर्थ आपको पता होना चाहिए। एम्बी का मीनिंग होता है बोथ। कोई भी आपका मतलब हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो कि एम्बिगुअस होता है ना, जो हमको अस्पष्ट लगता है, जिसको हम समझने में हमको थोड़ा सा कष्ट लगता है, वो आपका होता है एम्बिगुअस। ठीक है, ये वर्ड्स आपका सेंटेंसेस हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकता है, क्वेश्चंस, ठीक है, या कोई भी सिचुएशंस हो सकता है जिसके लिए यूज होता है, जो क्लियर ना हो। ठीक है, और जिन्हें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, वो आपका होता है एम्बिगुअस। तो राइट आंसर आपका सिनोनिम, ये बेस्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग, ऑप्शन बी। ठीक है, सर्टेन नहीं होगा, सर्टेन एंटोनिम हो जाएगा, एग्जैक्ट भी एंटोनिम हो जाएगा, क्लियर भी एंटोनिम हो जाएगा, जो स्पष्ट होता है। ठीक है, तो और क्या क्या आपको याद रखना है, वैग्यू याद रखना है, जो अस्पष्ट होता है। ठीक है, एंड आपका इक्विवोकल याद रखना है, इक्विवोकल, ये दो वर्ड आपको याद रखना है। एंड आपका ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब ही होता है आपका अस्पष्ट। ठीक है, समझ आ गया। एंटोनिम्स क्या याद रखना है आपका, जो कि एग्जैक्ट हो गया, क्लियर हो गया, सर्टन हो गया, प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज एंटोनिम आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसा नहीं कि रुक रुक के करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। आपका एक मतलब क्या है, रिवीजन क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आपका, देखिए CDS 2026 के अंदर पूछा गया है, वर्ड है आपका एबेटेड। ठीक है, एबेटेड का मीनिंग क्या है, ये देखिए, ये आपका एक एबेट एक वर्ड है, एबेट, इसका ये पास्ट टेंस है। ठीक है, एबेटेड है। ठीक है, तो एबेट का मीनिंग क्या होता है, मतलब एबेटेड वर्ड उन सिचुएशन के लिए यूज होता है ना, जब कोई चीज़ पहले ज़्यादा थी लेकिन बाद में कम हो गई, या हम कह सकते हैं धीरे धीरे शांत हो गई। जैसे कि बारिश हो सकता है, जैसे कि अभी उड़ीसा के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बट धीरे धीरे ये एबेट हो गया, लाइक कम हो गया। ठीक है, कोई आपका एंगर, अब कोई भी आपका दोस्त आपके ऊपर पूरा गुस्सा है, उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है, वो भी आपका हम एबेट कह सकते हैं। कोई भी फियर हो सकता है, पेन हो सकता है। ठीक है, वायलेंस हो सकता है, जैसे कि आपका CJP प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा था, तो धीरे धीरे वो कम हो गया। तो एबेटेड का मीनिंग क्या होता है, कम हो जाना।
ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाना या शांत पड़ जाना, हम कह सकते हैं बिकेम लेस। ठीक है, तो सिनोनिम पूछा गया तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का अर्थ क्या होता है, जो घटना होता है, कम होना होता है। तो सिनोनिम और क्या क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, डिक्रीज्ड, जो कि आपको पता है बहुत ही जनरल वर्ड है आपका डिक्रीज्ड। ठीक है, तो आपका कम हो जाना तो डिमिनिश्ड हो जाना, डिमिनिश। डिमिनिश का अर्थ भी क्या होता है, कम हो जाना। ठीक है, तो आपका सबसाइडेड, शांत हो जाना, सबसाइडेड। बस सब्सिडेड हम कह सकते हैं, सब्सिडेड, शांत हो जाना। ये सारे आपको याद रखना है सिनोनिम्स। एंटोनिम्स और क्या क्या हो जाएगा आपका, एंटोनिम्स थोड़ा सा देखिए, वैनिश्ड का अर्थ क्या होता है, जो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। देखिए, एबेटेड का मीनिंग नहीं होता है कि पूरी तरह से खत्म होना, एबेटेड का मीनिंग होता है धीरे धीरे खत्म होना। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा वैनिश्ड। इंक्रीज क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा बढ़ना। ठीक है, और एंटोनिम देखते हैं कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड। इंटेंसिफाइड हो जाएगा, इंटेंसिफाइड, बढ़ना होता है। ठीक है, एस्केलेटेड, एस्केलेटेड। ठीक है, एस्केलेटेड हो जाएगा आपका। देखिए, कोई भी स्थिति आपका खराब हो रहा है ना, वो और ज्यादा खराब होना, तो आपका हो जाएगा वर्सेंड। वर्सेंड का मीनिंग क्या होता है, और ज्यादा खराब होना। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा तीसरा जो वर्ड है आपका एर्डुअस। ठीक है, क्या है बच्चे, एर्डुअस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी के अंदर भी बहुत बार पूछे गए। ये आपका सीडीएस 2026 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो एर्डुअस का मीनिंग क्या होता है, मतलब कठिन होता है, बहुत ही मेहनत करने वाला, उसको भी हम बोलते हैं एर्डुअस। रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट, स्किल और हार्डवर्क, वेरी डिफिकल्ट एंड टायरिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, एर्डुअस वर्ड उन टास्क, जॉब्स, जर्नीज, ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, स्टडीज या रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए यूज होता है ना, जो बहुत ही डिफिकल्ट हो और जिन्हें कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, टाइम भी लगता है, पेशेंस भी लगता है, वो आपका होता है एर्डुअस। ठीक है, जैसे कि स्टडीज वगैरह पे हमको मेहनत करना पड़ेगा, कोई भी वर्क आप ले लो, जर्नी ले लो, ट्रेनिंग ले लो, प्रिपरेशन ले लो, ये सारे, तो ये आपका होता है एर्डुअस। क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, इसके अंदर हमको मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार होता है, रिक्वायर्स हार्ड वर्क। तो मेहनती वाला वर्ड आपका क्या हो जाएगा, देखिए इजी नहीं होगा, इजी इसका एंटोनिम सिंपल, साधारण, लाइट भी साधारण किस्म के, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डिफिकल्ट। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, और देखिए जो कठिन परिश्रम करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं लेबोरियस। क्या बोलते हैं बच्चे, लेबोरियस। ठीक है, देन बहुत ही मेहनत वाला जो है होता है आपका स्ट्रेनुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, स्ट्रेनुअस। ये याद रखना है आपको। एंटोनिम्स आपका हमने यहाँ पे करे, और क्या हो जाएगा जो कि बहुत ही मतलब बिना मेहनत का, एफर्टलेस हो जाएगा, एफर्टलेस, बिना मेहनत का। ठीक है, कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जो सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंट। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है एनडीए के अंदर पूछा गया है एड ऑन। एड ऑन का मीनिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, एसएससी बच्चों और बैंक के बच्चों, आपको सभी को पता होना चाहिए। एड ऑन का मीनिंग होता है टू डेकोरेट, ब्यूटीफाई और मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग ऑर्नामेंट्स और ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, ये आपका होता है सजाना, होता है किसी को आप सजा रहे हो। ठीक है, ये आपका होता है एड ऑन करना। ठीक है, जैसे कि आप अगर कोई भी आपके फेस्टिवल है आपके घर में, तो आप क्या कर रहे हो, होम को फूल से डेकोरेट करते हो, तो वो आपका होता है एड ऑन करना। ठीक है, कोई भी आपका ज्वेलरी वगैरह लगा के भी, कोई भी आपका जो कि किसी को भी आप सजाना, वो आपका होता है एड ऑन। तो सजाने वाले वर्ड आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए डेकोरेट हो जाएगा, ऑप्शन डी, बहुत ईजी है। डेकोरेट, डेकोरेट का अर्थ क्या होता है,
सजाना होता है। और क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम के अंदर, थोड़ा सा क्विक करते हैं यहाँ पे, ब्यूटीफाई, ठीक है। एम्बेलिश करना, ये बहुत बार आते हैं, थोड़ा सा अच्छे वर्ड है आपका एम्बेलिश। एम्बेलिश का अर्थ क्या होता है, अलंकृत करना, ठीक है। एनहांस करना, शोभा बढ़ाना, एनहांस हो जाएगा, ठीक है। एंड एंटोनिम्स कुछ करते हैं, किसी को आप बिगाड़ रहे हो, ठीक है, बदसूरत बनाना होता है, डिफेस करना, फेस को आपने क्या कर दिया, डिफेस कर दिया, तो किसी को बदसूरत बनाना, ठीक है। स्पॉइल कर दिया, स्पॉइल हो जाएगा, बिगाड़ना होता है, खराब कर देना होता है, डैमेज करना होता है, ठीक है। देन आपका डिसफिगर, डिसफिगर करना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा एपेक्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एपेक्स। ये कि आपका सीजीएल के अंदर पूछा गया था, ऐसा नहीं कि सीजीएल के अंदर, बहुत बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। एपेक्स का मीनिंग क्या होता है, जो किसी वस्तु हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है जिसका सर्वोच्च स्तर होता है, ये आपका होता है एपेक्स, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। हम लिख सकते हैं यहाँ पे द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका टॉप हो सकता है, या हम कह सकते हैं पीक, ठीक है। जो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, जो सर्वोच्च स्तर होता है, शिखर होता है, ठीक है, सर्वोच्च स्तर। तो सर्वोच्च स्तर वाले वर्ड आप देखिए यहाँ पे, पिनकल होता है, पिनकल का मीनिंग क्या होता है, सर्वोच्च स्तर, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना जी, एपेक्स ऑफ एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट का जो सर्वोच्च स्तर होता है, ठीक है, तो आपका होता है लास्ट पॉइंट जो होता है, सब मतलब शिखर कहते हैं हम उसको, तो आपका क्या हो जाएगा, पिनाकल हो जाएगा, सर्वोच्च बिंदु कहते हैं। और क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम के अंदर, पीक हो जाएगा, पीक, ठीक है, समिट हो जाएगा, समिट, जेनिथ हो जाएगा, जो कि शीर्ष बिंदु होता है, चरम बिंदु होता है, सर्वोच्च अवस्था होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, निचले वाला स्तर जो होता है, सबसे निचले, बेस होता है, आधार, ठीक है, बॉटम होता है, निचला स्तर, सबसे निचला भाग होता है। देन आपका एक अच्छा वर्ड है आपका नादिर, नादिर वर्ड आपका पूछे जाते हैं बहुत बार, तो नादिर का मीनिंग भी आपका होता है सबसे निचला स्तर, सबसे निचला स्तर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ वर्ड आप हमारा एडजस्ट करना, कहते हैं ना एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, तो एडजस्ट का मीनिंग क्या होता है पता है क्या आपको, बहुत बच्चों को मतलब इजी इजी वर्ड रहेंगे बट इसका हिंदी मीनिंग नहीं पता होता है, ठीक है। तो एडजस्ट का मीनिंग क्या होता है, मतलब अनुकूल बनाना, हम या हम कह सकते हैं ठीक करना किसी को, या तालमेल बिठाना। तो एडजस्ट वर्ड तब यूज़ होता है ना जब हम किसी चीज़, सिचुएशन या अपने आप में थोड़ा सा चेंज करके उससे बेटर, कंफर्टेबल या सूटेबल बनाते हैं, ये आपका होता है एडजस्ट करना। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखिए सिनोनिम एडेप्ट, चेंज, एडेप्ट एंड आपका एडॉप्ट। ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग पैदा कर सकता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका अनुकूल होना, एडेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए एडेप्ट का मीनिंग क्या होता है, एडेप्ट होता है ना, एडेप्ट होता है, देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे डिफरेंस है और थोड़ा सा स्पेलिंग भी डिफरेंस है। देखिए एडेप्ट का मीनिंग होता है एडजस्ट करना, बट एडेप्ट, एडेप्ट का अर्थ क्या होता है, जो स्किलफुल होते हैं, ठीक है। एंड आपका एडॉप्ट करना हम कहते हैं ना, जो एक बच्चा हमने एडॉप्ट कर ली, गोद ली, कहते हैं ना गोद ली, गोद लेना होता है, बट ये आपका है एडेप्ट। एडेप्ट का मीनिंग क्या है, अनुकूल होना, एडजस्ट करना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा और देखते हैं, मॉडिफाई करना हो जाएगा, मॉडिफाई, ठीक है। आप किसी को अरेंज कर रहे हो, व्यवस्थित कर रहे हो, अरेंज करना होता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एंटोनिम आपका होता है चेंज करना, किसी को डिस्टर्ब करना,
डिसअरेंज करना, मिस अलाइन करना, ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, ये इजी वर्ड है, थोड़ा सा इसको हम स्किप करते हैं, इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा कष्ट वर्ड नहीं है, ये बहुत ही इजी वर्ड है। नेक्स्ट चलता है हमारा 7, देन आपका एरिड। एरिड का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत बार पूछ लेता है, ये आपका एसएससी सीजीएल के अंदर भी पूछा गया था। तो एरिड का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। एरिड का मीनिंग होता है शुष्क, सूखा कह सकते हैं हम, जिसके अंदर हम जो एक्सट्रीमली ड्राई होता है, ठीक है, हैविंग लिटिल और नो रेनफॉल, जहाँ पे होता है ना वो बहुत ही क्या होता है, शुष्क होता है, जहाँ पे हम फार्मिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, वो आपका होता है बंजर किस्म के, हम कहते हैं बंजर, कहते हैं ना बंजर जमीन, वो आपका होता है एरिड। तो आपका सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए वेट का अर्थ क्या होता है, गीला होता है, फर्टाइल जो होता है ना, जो उपजाऊ होता है, बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, जिसके अंदर हम जो फार्मिंग वगैरह इजीली कर पाएंगे और वो आसानी से ग्रो करेगा। बट ये जो ड्राई एरिड हम कहते हैं बंजर जमीन, वहाँ पे खेतीबाड़ी अच्छी तरीके से नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा 8th नंबर वर्ड, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या होता है, बहुत बच्चों को शायद मालूम होगा, यहाँ पे है कि नहीं बताओ। एफ्लुएंट देखिए, एफ्लुएंट का मीनिंग होता है ना, हम कहते हैं हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, वेल्थ और ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो बहुत ही क्या होते हैं, धनी किस्म के होते हैं, धनवान होते हैं। एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है, धनवान, जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होता है, उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। ठीक है, अमीर किस्म के हम कहते हैं अमीर, अमीर खान नहीं, अमीर, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए सिनोनिम बेस्ड था, तो इम्पोवेरिज्ड का मीनिंग क्या होता है, जो गरीबी होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। एनिमी तो शत्रु होता है ना, ये नहीं होगा आपका। ऑथेंटिक थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मीनिंग क्या होता है, जो धनी किस्म के होते हैं, धनवान होते हैं। तो धनवान वाले वर्ड करते हैं कुछ आपका देखिए एक अच्छा वर्ड है आपका ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चे, ऑप्यूलेंट का मीनिंग होता है अमीर, या हम कह सकते हैं ऐश्वर्यशाली, जिनके पास बहुत ज़्यादा चीज, मतलब बहुत धन होता है, या हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मनी होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्यूलेंट। ठीक है, उसको भी हम कहते हैं वेल ऑफ, कहते हैं वेल ऑफ। ठीक है, रिच कहते हैं रिच। एंटोनिम्स क्या है, गरीब वाले वर्ड कुछ करते हैं, गरीब जो कि पूछ लेता है, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है, कंगाल किस्म के होते हैं, जिनके पास पेनी नहीं होता है, तो पेनीलेस होते हैं, पेनीलेस कंगाल किस्म के। जिनको ज़रूरत होता है वो थोड़ा सा नीडी होता है। ओके, ये सारे आपको याद रखना है, गरीब तो पूर। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 9th नंबर वर्ड, आंसर। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ये इजी वर्ड है। ठीक है, चलिए देन आपका एबॉट। एबॉट का मीनिंग क्या होता है, एबॉट बता सकते हो क्या, एबॉट। ये आपका सीजीएल 2020 के अंदर भी पूछा गया था। ऐसा नहीं कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी पे भी मतलब अभी के हिसाब से भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको इसको मतलब क्या करना है, नहीं छोड़ना है। देखिए एबॉट का मीनिंग होता है किसी को आप क्या कर दिए, रद्द कर देना। ठीक है, या हम कह सकते हैं बीच में रोक देना, किसी को अधूरा छोड़ देना, किसी को समाप्त कर देना, ये आपका होता है एबॉट। टू स्टॉप, कैंसल और एंड समथिंग बिफोर इट इज कंप्लीटेड। ठीक है, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, कोई डेंजर हो सकता है, इसी के वजह से आप क्या कर रहे हो, वो काम को रद्द कर दे रहे हो, बंद कर दे रहे हो, ये आपका होता है एवॉर्ड करना। ठीक है, तो एवॉर्ड बंद करने वाले वर्ड आपका देखिए यहाँ पे कंटिन्यू तो नहीं होगा ना, काम को जारी रख रहे हो, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। जारी रखना होता है, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बिगिन होता है आरंभ करना, हैट आपका किसी को घृणा कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। बिगिन आपका किसी को स्टार्ट कर रहे हो, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंड, समाप्त कर दी इस किसी को, समाप्त करना। एबॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी को मतलब किसी चीज को, किसी काम को बंद कर देना होता है, रद्द कर देना होता है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, हमारा 11th नंबर वर्ड एमेंड करना। आपको पता है एमेंड, जो हम एमेंड करते हैं आपको पता होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हम क्या करते हैं, एमेंड करते हैं ना, अमेंडमेंट आता है तो क्या होता है, संशोधन करना। एमेंड का अर्थ क्या होता है, टू मेक चेंजेस टू समथिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, करेक्ट और अपडेट इट। ठीक है, संशोधन करना या सुधार करना हम कह सकते हैं संशोधन, संशोधन करना, या हम कह सकते हैं सुधार करना। तो आपका देखिए वर्सन का अर्थ क्या होता है, खराब करना, किसी चीज को और खराब कर रहे हो, ज्यादा खराब करना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ज्यादा खराब करना। हेड किसी को घृणा करे ये तो नहीं होगा। हार्म भी वही आपका होता है क्षति घटाना, क्षति करना किसी को, आपको पता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का अर्थ क्या होता है, किसी को सुधारना होता है। ठीक है, रेक्टिफाई याद रखना है आपको, संशोधन करना या सुधार करना, सुधार। तो आपका सिनोनिम आपको पता होना चाहिए एमेंड का। तो मॉडिफाई करना, किसी को संशोधन करना तो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, किसी को सुधार करना तो करेक्ट करना, करेक्ट हो जाएगा। देन आपका इम्प्रूव करना, देन आपका अल्टर करना, बदलना, बदलाना। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है, मॉडिफाई, करेक्ट, इम्प्रूव, अल्टर। ठीक है, देन एंटोनिम्स क्या होता है आपका, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, किसी को जारी रख रहे हो आप, कंटिन्यू कर रहे हो कोई काम। ठीक है, किसी को मतलब बनाए हुए चल रहे हो, मतलब वही काम कर रहे हो रेगुलरली, मेंटेन करके रख रहे हो तो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा आपका। चलिए देन नेक्स्ट चलते हैं हमारा 12th नंबर वर्ड एबोलिश। एबोलिश करना, एबोलिश का अर्थ क्या होता है, हमने अभी इस टाइप का एक वर्ड करके आया ना अभी। तो एबोलिश का मीनिंग होता है ना, किसी मतलब नियम वगैरह को आप क्या कर रहे हो, समाप्त करना होता है। ठीक है, समाप्त करना। टू ऑफिशियली एंड, रिमूव और स्टॉप ए लॉ, सिस्टम, रूल, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन परमानेंटली। तो आप पूरी तरीके से, मतलब हम कह सकते हैं परमानेंटली किसी को मतलब मेनली ये आपका जो एबलिश होता है ना, कोई जो कि नियम वगैरह, लॉ वगैरह, ठीक है, कोई सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस आया तो ये आपका होता है एबलिश करना, पूरी तरीके से उसको समाप्त कर देना। इसी टाइप का हम यूज़ करते हैं, मेनली आपका गवर्नमेंट कोड वगैरह पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए एबोलिश वाले वर्ड कुछ करते हैं, जो कि एबोलिश यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अटैक नहीं होगा, एवॉइड कर रहे हो नहीं होगा, एस्टैब्लिश आप मतलब स्थापना कर रहे हो, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। एलिमिनेट का अर्थ क्या होता है, समाप्त करना होता है। ठीक है, तो सिनोनिम्स कुछ करते हैं यहाँ पे, जो कि समाप्त करने वाले वर्ड आपका इरेडिकेट। इरेडिकेट का अर्थ होता है समाप्त करना। रिपील करना, रद्द करना, रिपील। ठीक है, एब्रोगेट करना, समाप्त करना किसी को, एब्रोगेट। देन आपका एनॉल, एनॉल करना, निरस्त करना। ठीक है, एंटोनिम पता होना चाहिए, किसी को आप मतलब कंटिन्यू कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लागू कर रहे हो ना, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, लागू करना वाले वर्ड आपका एनफोर्स होता है, लागू करना होता है एनफोर्स, रिटेन होता है, ये सारे वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है आपका एब्सटेन। ये हमने वर्ड कराया था पिछले वीडियो के अंदर, अगर आपने मेरे क्लास देख रहे हो पूरी तरीके से तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एब्सटेन होता है ना, एब्सटेन वर्ड तब यूज होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी एक्टिविटी, हैबिट, फूड, ड्रिंक, वोटिंग या किसी काम में हिस्सा लेने से खुद को रोकता है, वो आपका होता है एब्सटेन। हम कहते हैं परहेज करना या स्वयं को रोकना होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परहेज करना।
खुद को रोकना होता है, खुद को रोकना कह सकते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होता है, जैसे कि अल्कोहल वगैरह, आप रोक रहे हो खुद से। लाइक मैं मेरे बात बताता हूँ आपको। मेरा 6-7 दोस्त हैं जो कि अल्कोहल मतलब लेते हैं, बट मैं खुद को रोकता हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना है। तो वही चीज़ है, मैं एब्स्टेन कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, परहेज करना। रिफ्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। रिफ्रेन का अर्थ होता है परहेज करना, ठीक है। तो और क्या क्या सिनोनिम हो जाएगा आपका, रोक रहे हो तो एवॉइड कर रहे हो, एवॉइड करना होता है। किसी को खुद को रोक रहे हो तो रेसिस्ट कर रहे हो, रेसिस्ट। तो आपका फॉरगो कर रहे हो, त्याग कर रहे हो किसी चीज को, तो फॉरगो कर रहे हो, त्यागना होता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, एंटोनिम्स आपका हो जाएगा, आप भाग ले रहे हो किसी के अंदर तो पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम हो जाएगा। किसी को एक्सेप्ट, स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका एपैथी। एपैथी का मीनिंग क्या होता है, बहुत बच्चों को पता होना चाहिए। ये आपका सीजीएल के अंदर भी पूछा गया था और बार बार भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एपैथी का मीनिंग होता है ए लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म, इमोशन और कंसर्न अबाउट समथिंग। उदासीनता भाव, ठीक है। मतलब एपैथी वर्ड तब यूज होता है जब किसी व्यक्ति को किसी बात की बिल्कुल परवाह ना हो, उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, या वो इमोशनली कंसर्न ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एपैथी, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आप देखे होंगे जो कि स्टडीज़ वगैरह को लेके वो ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। उनको पसंद नहीं होता स्टडी वगैरह, ठीक है। और क्रिकेट भी खेलते हैं तो नहीं खेलते हैं, तो ऐसे जो कि उदासीनता भाव, वह हम कह सकते हैं वो बिल्कुल किसी बात को परवाह नहीं करता है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, तो वो आपका होता है। हम इसको शॉर्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉट इंटरेस्ट, ठीक। तो सिनोनिम का क्वेश्चन था, देखिए इनडिफरेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदासीनता, इनडिफरेंस, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम के अंदर, अनकंसर्न हो जाएगा, बेपरवाह तरीके से, अनकंसर्न, ठीक है। किस इंटरेस्ट ही नहीं है तो डिसइंटरेस्ट है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इतना ही याद रखना है आपको। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स किसके अंदर, आप रुचि हो, इंटरेस्ट हो, कंसर्न हो, एंथुसियाज्म हो, ठीक है, पैशन हो, जील हो, ये सारे आपको याद रखना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, ठीक है, एंथुसियाज्म, पैशन हो जाएगा, पैशन, जील, ये उत्साही किस्म के सभी, ठीक है। ये सारे वर्ड आपका क्या है, उत्साही किस्म के। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा एडवाइस करना, आपको पता ना है यहाँ पे एडवाइस का अर्थ क्या है, ये है, ठीक है। चलिए एडल्टरेटेड हम करते हैं, एडल्टरेट। आपको जो भी मैंने बताया आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एडल्टरेट का मीनिंग क्या होता है, देखिए एडल्टरेट का मीनिंग होता है मिलावटी करना, ठीक है। टू मेक समथिंग इम्प्योर, किसी को मतलब किसी का, जैसे कि हम जो मिल्क होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। लाइक अभी के टाइम जो छेना आता है, लाइक पनीर आता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी मिला के उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कर लेते हैं पनीर, जो कि बहुत ही ख़राब है हमारा स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। एडल्टरेट का मीनिंग क्या होता है, मिलावट करना, ठीक है, मिलावट करना, मिलावट करना। तो स्पाइसी नहीं होगा, टेस्टी नहीं होगा, हॉट नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मीनिंग क्या होता है, मतलब दूषित करना। तो सिनोनिम और क्या क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, पॉल्यूट, पॉल्यूट करना, ठीक है। अशुद्ध करना तो टेंट करना, टेंट,
टेंट का मीनिंग आपका होता है प्रदूषित करना, या हम कह सकते हैं अशुद्ध करना। ठीक है, करप्ट हो जाएगा करप्ट, एंड आपका हो जाएगा डाइल्यूट। समझ आएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? शुद्ध करना, किसी को प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई करना। ठीक है, किसी को क्लीन करना तो क्लींस हो जाएगा क्लींज। ठीक है, रिफाइन करना, परिष्कार करना, रिफाइन करना। ठीक है, फिल्टर करना, ये सारे क्या हो जाएगा इसके अंदर एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा एब्रोगेट। ठीक है, क्या है बच्चे? एब्रोगेट। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्रोगेट का मीनिंग क्या है आपको मैंने भी करा है शायद इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से, तो बता सकते हो क्या आप कोई भी? देखिए, मतलब एब्रोगेट का मीनिंग होता है ना, जब गवर्नमेंट या अथॉरिटी किसी लॉ या एग्रीमेंट को ऑफिशियली कैंसल कर दे, उससे हम एब्रोगेट कहते हैं। ठीक है, एब्रोगेट का मीनिंग क्या होता है? कोई भी आपका गवर्नमेंट हो सकता है या कोई अथॉरिटी हो सकता है जो लॉ और एग्रीमेंट को ऑफिशियली कैंसल कर दे। तो एब्रोगेट आप याद रखिए रिपील वर्ड से, या हम कह सकते हैं ऐसे करके याद रखो। देखो, ऑफिशियली कैंसल, याद रखना। ठीक है, तो एंजॉय नहीं होगा, रिवील नहीं होगा, कंसील नहीं होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रिपील हो जाना। रिपील का अर्थ क्या होता है? मतलब क्या करते हैं उसको? रद्द करना होता है। तो रद्द करने वाले वर्ड कुछ करते हैं सिनोनिम। तो एबोलिश करना, समाप्त करना, हमने अभी करके आया शायद वो वर्ड एबोलिश करना। थोड़ा सा यहाँ पे एबोलिश करना, कैंसल करना। ठीक है, रिपील तो हमने लिखा ना यहाँ। हाँ, एनोल करना, रद्द करना, एनोल करना, ये सारे आपका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स के अंदर हमने ये वर्ड करके आया शायद, तो आपको पता होना चाहिए एबोलिश का जितनी भी सारे एंटोनिम्स है यहीं पे वही सेम ही रहेगा। रिटर्न करना, किसी को बनाए हुए रखना, कोई काम को कंटिन्यू करना। ठीक है, एक्स्टैब्लिश करना, ये सारे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 18th नंबर वर्ड हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड नहीं है आपका, एप्टीट्यूड है। ठीक है, एप्टीट्यूड आपको पता होना चाहिए एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। ए नेचुरल एबिलिटी, टैलेंट और कैपेसिटी टू लर्न और डू समथिंग वेल। ठीक है, जो योग्यता होता है किसी का, आपका नेचुरल एबिलिटी होता है, जो टैलेंट होता है हम कह सकते हैं किसी को चीज़ को आपको सीखना बहुत जल्दी आप सीख जाते हो, जो ये जो आपका किस्म के जो गुण होता है आपके अंदर, ये आपका होता है एप्टीट्यूड, योग्यता होता है, क्षमता होता है। ठीक है, स्टडीज हो सकता है या मैथमेटिक्स, कंप्यूटर स्किल्स, आर्ट, म्यूजिक, और आपका कोई भी चीज़ें हो सकता है जो आपके अंदर है कि जो काम आप कर रहे हो इजीली उसको मतलब जल्दी जल्दी आप कर पाओ। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो देखकर किसी काम को इजीली कर पाएंगे, तो वो आपका होता है। ठीक है, तो एटीट्यूड नहीं होगा, जॉय नहीं होगा, सरो नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टैलेंट। टैलेंट आपका क्या होता है? प्रतिभा होता है। तो सिनोनिम्स देखते हैं कुछ। एबिलिटी होता है, क्षमता होता है, एबिलिटी। ठीक है, टैलेंट होता है, कैपेबिलिटी होता है। ये सारे आपको देखिए ए जो कि आपका लेटर के अंदर आपको सभी देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम जेड तक करेंगे। ठीक है, कैपेबिलिटी, स्किल होता है। ठीक है, ये सारे एंटोनिम्स आपका इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी, इनकॉम्पिटेंस, इनएप्टीट्यूड, वीकनेस, ये सारे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवोकेट। आपको पता होना चाहिए, देखिए अगर कोर्ट पे आप जा रहे हो, एडवोकेट जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक अगर एक लाइक हम कह सकते हैं अगर एक चोर गया है और एक अच्छा इंसान जिनका चोरी हुआ है, दो गए हैं, तो दोनों के लिए जो केसेस लड़े जाते हैं ना, दोनों के लिए दो सेपरेट एडवोकेट होते हैं। ठीक है, जो दोनों को समर्थन करते हैं, वो आपका होता है एडवोकेट। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, जो कि
ये वर्ब और नाउन दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच दो होता है, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। जब ये नाउन होता है ना, पर्सन हु सपोर्ट्स ए कॉज और ए लॉयर, जो लॉयर होता है उसको हम बोलते हैं एडवोकेट। बट एडवोकेट वर्ब फॉर्म तभी होता है जिसका अर्थ होता है समर्थन करना, ठीक है। वर्ब फॉर्म होता है, क्या होता है, समर्थन करना। ये जो नाउन जब यूज करते हैं इसका मीनिंग होता है लॉयर। तो चेंज नहीं होगा, हाइड नहीं होगा, अपोज नहीं होगा। ये सारे तो नहीं हम बोल सकते हैं, हाँ हो सकता है, बट अपोज ये आपका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सपोर्ट, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ये सारे आपका अपोज हो जाएगा, एंटोनिम्स, ठीक है। हाइड आपका नियर एंटोनिम हो सकता है, बट ये एक्चुअल इसका नहीं है, ठीक है। तो और सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना हो जाएगा, समर्थन करना, सपोर्ट करना, ठीक है। एंडोर्स करना, एंडोर्स का मीनिंग होता है समर्थन करना, एंडोर्स, ठीक है। प्रमोट करना, ठीक है। डिफेंड करना, ये सारे वर्ड इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चे, किसी को आप अपोज कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, विरोध करना, रिजेक्ट करना, ठीक है। किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, कंडेम करना, ये हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा 20th नंबर वर्ड, एक्यूलेट, ठीक है। क्या है बच्चे, एक्यूलेट। तो एक्यूलेट का मीनिंग क्या होता है पता होना चाहिए। एक्यूलेट का मीनिंग आपका होता है एन अवार्ड, ऑनर और स्पेशल प्रेज गिवन टू समवन फॉर एन अचीवमेंट और एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, जो कि होता है सम्मान होता है, या हम कह सकते हैं पुरस्कार होता है। सम्मान होता है या हम कह सकते हैं पुरस्कार होता है। तो क्रिटिसिज्म नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्टबर्न नहीं होगा, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, प्रेज करना, किसी को प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है। प्रशंसा वाले वर्ड भी आपका हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो चलिए थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे एक्यूरेट का सिनोनिम, जो कि अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, अवार्ड हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऑनर, सम्मान कर रहे हो किसी को, तो ऑनर हो जाएगा, ठीक है। किसी को प्रशंसा तो प्रेज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपका हो जाएगा। एंटोनिम्स, निंदा करना होता है तो कॉन्डेम करना हो जाएगा, कंडेम्ड हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा, ठीक है। डिसग्रेस हो जाएगा, डिसग्रेस, असम्मान या हम कह सकते अपमान, ब्लेम करना किसी को, ये सारे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है पता होना चाहिए। कहते हैं ना अब्सोल्यूटली, कहते हैं क्या कहते हैं हम, अब्सोल्यूटली। तो ये इसी का आपका है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मीनिंग होता है संपूर्ण होता है, ठीक है। कंप्लीट, टोटल और नॉट लिमिटेड इन एनी वे, ठीक है। तो अब्सोल्यूट का मीनिंग होता है संपूर्ण, पूरी तरीके से, अब्सोल्यूट। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर का हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर सिनोनिम, कंप्लीट, पूर्ण होता है। तो सिनोनिम्स कुछ करते हैं यहाँ पे, जो कि पूर्ण तरीके से, तो टोटल हो जाएगा, ठीक है। एंटायर हो जाएगा, देन आपका परफेक्ट हो जाएगा, ये सारे हो जाएगा इसका। एंटोनिम्स, जो आंशिक तरीके से हो, कम परिमाण में हो, एंटोनिम। तो आपका पार्शियल हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट वर्ड हमारा है आपका अमेज्ड, ठीक है। अमेज्ड का मीनिंग क्या होता है, फीलिंग ग्रेट सरप्राइज, वंडर और एस्टोनिशमेंट, ठीक है। मतलब आश्चर्य होना, हैरान होना, ये आपका होता है चकित होना, ठीक है।
तो एमेज्ड क्या हो जाएगा सिनोनिम, देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मीनिंग क्या होता है, आश्चर्य होना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड होना, ठीक है। स्टर्न्ड होना, स्टर्न्ड का मीनिंग होता है आपका आश्चर्य होना। चौंक जाना तो शॉक्ड हो जाएगा, समझ आ गया। देन एंटोनिम्स क्या होगा इसके अंदर, मतलब आप पूरा मतलब क्या हो, शांत हो तो काम हो, पीसफुल हो, ठीक है। इनडिफरेंट हो, उदासीन हो, तो इनडिफरेंट हो, ये सारे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आज ख़त्म करेंगे। तो हमने 22 वर्ड कर लिए हैं, शायद नहीं सॉरी 20 वर्ड हमने करे, यहाँ पे 20 वर्ड हमने करे। आपके लिए 2 वर्ड को आपको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है, और कैसा लगा क्लास ज़रूर बताना मुझे, और कमेंट सेक्शन पे आपका राय मुझे बताना कि कैसा क्लास था, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा स्पीड किया, क्यों, क्योंकि आपका एक तरह से आपका रिवीजन क्लास है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो हम एक रिवीजन टाइप का कर रहे थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको मत छोड़ना, एक बार करके देखना है। और ज़रूर आप आई होप कि आप सभी समझ आ गया ये क्वेश्चन, और आपको ज़रूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम सेंटर के अंदर, आपको ज़रूर करोगे ये, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है CV प्रभात कुमार के नाम से, उसको भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिस वहाँ पे शॉर्ट्स के माध्यम से आपको अच्छा कंटेंट देता हूँ जो कि एग्जाम रिलेटेड है और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ऐसे ही सपोर्ट जारी रखिए। थैंक यू सभी।